हेलो दोस्तों, मैं श्रीकांत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रो इंग्लिश पर। आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो इसलिए अंत तक मेरे वीडियो पर बने रहिए और सीखने का प्रयास करिए मेरे साथ इडियम्स। आज मैं चर्चा करने वाला हूं इडियम्स बिगिनिंग्स विथ लेटर एफ। और ये सारे इडियम्स मैं एसपी बख्शी साहब की बुक से ले रहा हूं और आपको इसका एक्सप्लेन करके समझाऊंगा कि कैसे आप कहाँ पे यूज कर सकते हो और किस तरीके से जब आपके एग्जाम में पूछे जाएं तो आप उसे कैच कर सकते हो और राइट ऑप्शन पे टिक लगा सकते हो। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सेशन। फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है, जैसा कि हम जानते हैं, फ्लैश मीन्स होता है मांस एंड ब्लड मीन्स होता है खून। मांस एंड खून। लेकिन यहाँ पे जो सेंस होता है वो है ह्यूमन नेचर, यानी कि जो ह्यूमन की टेंडेंसीज होती है, प्रकृति होती है, उसकी बात किया जा रहा है। तो पीपल इन सम विलेजेस आर सो पुअर। करें कि कुछ गांव में जो लोग होते हैं बहुत ही गरीब होते हैं। दैट दियर सफरिंग्स आर मोर देन अ फ्लेश एंड ब्लड कैन इंड्योर। करें कि जो एक ह्यूमन नेचर सह सकता है उससे भी ज्यादा उनकी पीड़ा होती है, उनका दुख होता है, दर्द होता है, सफरिंग्स होती है। फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। फिश फिश मीन्स मछली। ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब होता है गंदा या खराब स्थिति वाली पानी। तो फिश इन ट्रबल वाटर्स का मतलब होता है कि किसी को परेशानी में होना और उसका फायदा उठा लेना। स्पेशली आप देखते होंगे जब बरसात की पहली बारिश होती है, वर्षा सीजन की, तो तालाब में या नदियों में पानी गंदा हो जाता है और उससे मछलियां बाहर आ जाती हैं, ऊपर तैरने लगती हैं। तो तात्पर्य यहाँ पे यही है कि जब कोई परेशानी होती है किसी को तो उसका फायदा उठा लेना, तो उसे बोलते हैं फिश इन ट्रबल वाटर्स। श्रीवेड sued businessmen fish in troubled waters when there is scarcity of things। करें कि जो चालाक, श्रेड मीन्स होता है चालाक, जो चालाक बिजनेसमैन होते हैं, तो जब परेशानियां होती, चीजों की कमी होती है, तो उसका वो फायदा उठाते हैं। फॉलो सूट। फॉलो सूट। टू एक्ट इन अ लाइक मैनर। करें कि कोई उस तरह से कार्य करना जैसा कोई किया हो, यानी किसी के तरीके से कार्य करना। तो कहा जा रहा है कि इफ यू डू नॉट ओबे योर एल्डर्स, यदि आप अपने एल्डर्स की बात नहीं मानते, तो योर चिल्ड्रन विल फॉलो सूट। कर रहे हैं कि तो आपके बच्चे भी उसी का अनुसरण करेंगे, यानी कि हम फॉलो सूट का मतलब कर सकते हैं अनुसरण करना। अनुसरण करना। फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब होता है टू हैव नो इफेक्ट, कोई प्रभाव ना होना, कोई प्रभाव ना होना। द मिनिस्टर्स स्पीच फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस। मिनिस्टर का स्पीच ऑडियंस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाया, किसी प्रभाव का नहीं हुआ। फाइट साई ऑफ का मतलब होता है हेजिटेशन फील करना या किसी चीज को अवॉइड करना, बचना। तो टू अटेम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग और अ पर्सन, किसी चीज को अवॉइड करने का प्रयास करना और बचना। आई जनरली फाइट साई ऑफ कन्फ्रंटिंग माई एल्डर सिस्टर। कन्फ्रंटिंग का मतलब होता है सामने आने से, यानी कि सामना होने से, सामना होना, सामना होना। तो एज शी इज इन द हैबिट, वह आदत में है, आप मेकिंग सीकनिंग कमेंट्स, यानी कि कमेंट्स करने की आदत होने की वजह से मैं अपनी बहन के सामने जाने से बचता हूँ। फैबियन पॉलिसी। फैबियन पॉलिसी मीन्स होता है पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस। डिसीजन को डिले करने की जो पॉलिसी होती है, दैट इज कॉल्ड फैबियन पॉलिसीज। कोई डिसीजन लिया जाए और उसको डिले किया जाए, यानी कि जैसे टाल मटोल किया जाए। अक्सर आप देखते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है या पॉलिटिशियंस होते हैं, तो जनरली वो फैबियन पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं, यानी कि आज का कल, कल पे परसों, इस तरह से वो टालते रहते हैं चीज़ों को। तो कहा जा रहा है पॉलिटिशियन जनरली फॉलो फैबियन पॉलिसी इन ऑर्डर टू कीप एवरीवन सेटिस्फाइड। सभी को संतुष्ट रखने के चक्कर में वो फेबियन पॉलिसी का फॉलो करते हैं। फॉर नो राइम और रीजन, किसी भी कारण का न होना, कोई कारण ना होना। एनी रीजन व्हाट सो एवर। सीमा डिड नॉट अपीयर फॉर हर फाइनल एग्जामिनेशन फॉर नो राइम और रीजन। कह रहे हैं कि कोई भी कारण हो किसी चीज के लिए, उसकी वजह से, जैसे कहते हैं ना कि ये कारण हो गया इसलिए हम ऐसा नहीं कर पाए, वो कारण था इसलिए नहीं कर पाए। तो फॉर नो राइम और रीजन, यानी कि जिसका कोई मतलब ऐसा कारण ना बता पाना हो, यानी कोई भी कारण आ जाए बस नहीं कर पाए, यही कारण था, तो इसको बोलते हैं फॉर नो राइम और रीजन। फाइट टू द फिनिश, अंत तक लड़ना। अगर हम सेंस देखें तो यहाँ कहा जा रहा है फाइट टू द फिनिश, मतलब अंत तक लड़ना, यानी कि जब तक युद्ध समाप्त ना हो जाए तब तक लड़ना, यानी फाइट टू द एंड, अंत तक लड़ना। इंडियन आर्मी हैज वोड टू फाइट टू द फिनिश। कर रहे हैं इंडियन आर्मी ने शपथ लिया था, लिया है, कब तक लड़ने का, जब तक, कहते हैं ना कि जब तक युद्ध समाप्त ना हो जाए, जब तक इंड ना हो जाए तब तक लड़े, या जब तक जान रहे तब तक लड़े। टर्न एवरी इंट्रूडर आउट। इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया, घुसपैठ करने वाला। जो बाहर का जो इंट्रूडर है, टेररिस्ट है, वो जब अटैक करे तो उसको बाहर करने के लिए वो ऐसा करते हैं। टेरिटरी मतलब होता है क्षेत्र, एरिया, बॉर्डर। फ्यू एंड फार बिटवीन, वेरी रेयर। फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब होता है वेरी रेयर, दुर्लभ जिसको हम बोलते हैं। तो हिज विजिट्स टू हिज होम टाउन आर फ्यू एंड फार,
बहुत ही रेयर होता है बिकॉज़ ऑफ हिज़ एक्सपैंडिंग बिज़नेसेस। कह रहे हैं कि अपने बिज़नेस के विस्तार की वजह से बिज़नेस को इतना फैला दिया है कि उसकी वजह से उसके पास समय ही नहीं मिल पाता कि वह अपने होम टाउन में जा सके, यानी कि उसका अपने होम टाउन में पहुँचना वेरी रेयर हो जाता है। फ्लॉग फ्लॉग अ डेड हॉर्स फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है टू रिवाइव इंटरेस्ट इन ओल्ड मैटर्स। कोई पुराना मामला हो, उसमें इंटरेस्ट को उत्पन्न करना जो होता है, रिवाइव कर देना होता है, उसे बोलते हैं फ्लॉग अ डेड हॉर्स। द राइवल्स ऑलवेज फ्लॉग अ डेड हॉर्स टू इंसल्ट देयर एनिमीज। अक्सर देखते हैं कि आप ऐसा होता है कि जब कोई विरोधी होता है अपने सामने वाले अपोनेंट को नीचा दिखाने के लिए पुराने मामलों को उठाता है। जैसे इस समय आप देखेंगे बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, पुराने समय में क्या हुआ है उस चीज़ को लेकर आकर वर्तमान में लोगों को बताती है कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ये किया, वो ये गलत काम किए, वो इस तरह से किए थे। तो इसे बोलते हैं फ्लॉग अ डेड हॉर्स, यानी कि पुराने मामलों को पुनः रिवाइव कर देना, लोगों के सामने ला के रख देना। फूल्स इरैंड का मतलब होता है यूजलेस अंडरटेकिंग, यानी कि जिसका कोई प्रयोग ना हो उसे अपने हाथ में लेना। तो हिज विजिट टू द स्टेट्स टू अर्न मनी प्रूव्ड टू बी अ फूल्स इरैंड। कह रहे हैं कि मूर्खतापूर्ण कार्य सिद्ध होना, उसे बोलते हैं फूल्स इरैंड। आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट टू योर क्लोज वन, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके और बिना देर किए आप मेरे वीडियो से लाभ उठा सकें। तो मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। फाल फाउल ऑफ फाल फाउल ऑफ टू क्वारल, झगड़े करना, लड़ाई करना, झगड़े करना, इसको बोलते हैं फाल फाउल ऑफ। दे वर वंस बोसम फ्रेंड्स। बोसम फ्रेंड्स का मतलब होता है फास्ट फ्रेंड्स, यानी कि अच्छे मित्र, क्लोज फ्रेंड्स जिसको हम बोलते हैं, क्लोज फ्रेंड्स, बट नाउ दे हैव फॉलन फाउल ऑफ ईच अदर। लेकिन इस समय वो एक दूसरे से झगड़ा किए हुए हैं, अलग अलग रह रहे हैं। फ्लाई ऑफ द हैंडल, फ्लाई ऑफ द हैंडल मीन्स होता है टू लूज वंस टेम्पर, अपनी मनोवृत्ति यानी कि अपने गुस्से को कंट्रोल से बाहर हो जाना, यानी कि अपने गुस्से को कंट्रोल ना कर पाना, अपनी टेम्पर को खो देना। When his father questioned him about money, he flew off the handle। जब उसके पिता ने उससे पैसे के विषय में बात किया तो वह he flew off the handle, वह आपे से बाहर हो जाना, जिसको हम बोलते हैं ना कि आपे से बाहर होना, आपे से बाहर होना। फ्रेंच लीव का मतलब होता है बिना परमिशन की लीव ले लेना। अक्सर आजकल आप देखते हैं जो खास करके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हों, वो बिना प्रिया परमिशन के लीव ले लेते हैं, कोई कारण बता देते हैं, कुछ भी कह देते हैं कि मैं इस वजह से नहीं आ पा रहा हूँ, मुझे ये परेशानी है, मुझे ये बीमारी है, आज मेडिकल के लिए जाना है, आज ये प्रॉब्लम है, बच्चों की स्कूल की फीस जमा करने जानी है। तो इस प्रकार की जो बातें बोलकर बिना परमिशन छुट्टी ले लेते हैं, तो उन्हें फ्रेंच लीव कहा जाता है। इस प्रकार के लीव को फ्रेंच लीव बोलते हैं। दोज़ हू टेक फ्रेंच लीव शुड नॉट बी पार्डन्ड। कह रहे हैं पार्डन का मतलब होता है क्षमा किया जाना। कह रहे हैं कि जो लोग बिना परमिशन के छूट स्कूल से लीव ले लेते हैं, किसी जॉब से, किसी काम से अपनी ज़िम्मेदारी से लीव ले लेते हैं, तो उन्हें क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है अपराइट, सही, ठीक-ठाक। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है सही या ठीक-ठाक। मीन्स माय फादर एडवाइज्ड मी टू बी फेयर एंड स्क्वायर इन बिज़नेस डीलिंग। कह रहे हैं मेरे पिता ने एडवाइस किया कि बिज़नेस डीलिंग में फेयर एंड स्क्वायर यानी कि साफ-सुथरा छवि रखना चाहिए, ठीक-ठाक होना चाहिए, उच्च कोटि का बने रहना चाहिए। फीदर वन्स ओन नेस्ट टू प्रोवाइड फर्स्ट फॉर वनसेल्फ, यानी कि अपने लिए सबसे पहले प्रायोरिटी देना। आवर लीडर्स आर बिज़ी फीदरिंग देयर ओन नेस्ट एंड हैव नो कंसर्न फॉर द पुअर। कह रहे हैं कि हमारे जो लीडर्स हैं पहले अपने विषय में सोचते हैं, उनका गरीबों के प्रति कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं। कंसर्न फॉर का मतलब होता है चिंतित होना, चिंतित होना यानी कि गरीबों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वहन ना करना। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, रश इन ऑल डायरेक्शन एंड सफर मच हरासमेंट। करें सभी तरफ हाथ पाँव मारना और परेशान होना। यू मे रश फ्रॉम पिलर टू पोस्ट बट यू स्टैंड नो चांस ऑफ गेटिंग व्हाट यू वांट विदाउट अ ब्राइब। करें कि कितना भी तुम हाथ पैर मार लो, जिसको हम बोलते हैं ना हाथ पैर मारना, हाथ पैर मारना, इसका मतलब होता है कि पूरा प्रयास करना, दौड़ भाग के थक जाना। तो जिसको बोलते हैं दौड़ भाग के एकदम थक गया लेकिन काम नहीं हुआ। तो यहीं पे यहाँ बताया जा रहा है कि आप कितना भी दौड़ भाग कर लो, कितने भी हाथ पैर मार लो, परंतु बिना ब्राइब के आपका कोई काम होने वाला नहीं है। फुट इन द बिल बियर एक्सपेंसेस, यानी कि जो खर्चे हुए उसको सहन करना। ऑल दो यद्यपि ही होस्टेड द फीस्ट, उसने दावत, फीस्ट का मतलब होता है दावत देना,
दावत देना। हिज ब्रदर हैड टू फुट द बिल, कह रहे हैं कि यद्यप उसने दावत दिया था लेकिन उसके भाई को जो खर्चे हुए उसको ये सहन करने पड़े। फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब होता है अच्छे समय के मित्र, यानी कि जब आपकी ज़रूरत हो तो किसी से जुड़ जाओ, जब ज़रूरत ना हो तो उससे दूर हट जाओ। तो इसको बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स। सेल्फिश फ्रेंड, अ फेयर वेदर फ्रेंड विल नेवर स्टैंड बाय यू इंडिफरेंटली। स्टैंड बाय यू का मतलब होता है खरा उतरना, खरा उतरना, यानी कि आपके ज़रूरत के समय हट जाना, पीछे हट जाना, मुकर जाना। फ्लैश इन द पैन, फ्लैश इन द पैन का मतलब होता है सडन सक्सेस, अचानक सफलता मिल जाए तो उसको फ्लैश इन द पैन बोलते हैं। आप मीनिंग को थोड़ा-सा ब्रेक करके समझते हैं। पैन का मतलब आपको पता है कि कढ़ाई या बर्तन जिसमें हम दूध या पानी या खाना कुछ भी बनाते उबालते हैं, और फ्लैश का मतलब एक चमक। तो अचानक किसी चीज़ में सफलता मिल जाने को बोलते हैं फ्लैश इन द पैन। द सक्सेस ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इज़ नेवर कांस्टेंट एंड स्टेडी। कांस्टेंट लगातार नहीं है और स्टेडी मतलब कंटिन्यू बने नहीं रहता है। इट इज़ जनरली अ फ्लैश इन द पैन, कह रहे हैं कि भारतीय जो क्रिकेट टीम है उसकी सफलता जो है वो लगातार बनी नहीं रहती, वह उतरती-चढ़ती रहती है। यानी कि ये कहिए कि वो हमेशा जीत है तो जीतते ही रहें या उसी पे बने रहें, तो ऐसा नहीं होता। ये फ्लैश इन द पैन हो जाता है। फिट टू होल्ड अ कैंडल टू, मस्ट मैच फॉर आर इक्वल इन क्वालिटी, किसी से मैच करना या क्वालिटी में इक्वल होना, उसको बोलते हैं फिट टू होल्ड अ कैंडल टू, फिट टू होल्ड अ कैंडल टू। ही इज़ द सन ऑफ अ फेमस राइटर बट ही इज़ नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू हिज फादर। कह रहे हैं कि वह एक फेमस राइटर का लड़का है, लेकिन वह अपने पिता के समान इक्वल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं द फोर्थ स्टेट। फोर्थ स्टेट का मतलब होता है प्रेस, न्यूज़ रिपोर्टर और न्यूज़ पेपर। तो प्रेस जो होता है, मीडिया पर्सन हो जो, तो मीडिया होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, द फोर्थ स्टेट। मीडिया को फोर्थ स्टेट बोला जाता है। द न्यूज़पेपर इज रिगार्डेड एज द फोर्थ स्टेट ऑफ द स्टेट। फीदर इन वंस कैप, एडिशनल सक्सेस, यानी कि किसी की जो सफलता हो उसमें कुछ और चांद, जिसको हम बोलते हैं कि चार चांद लग जाने, चार चांद लग जाना, यानी कि किसी की सफलता में चार चाँद लग जाना, यानी कि जो जितना सफल हुआ है और कुछ पा जाए तो और सफल हो जाए, तो उसको बोलते हैं हिज सक्सेस इन हिज एमए एग्जाम्स हैज एडेड अ न्यू फीदर इन हिज कैप। नेक्स्ट देखते हैं फ्लाई इन द फेस ऑफ, मतलब टू डिफाई। डिफाई का मतलब होता है निरादर करना, इनकार करना, अनिच्छा दिखाना। तो इट इज डिसओबीडियंस ऑन देयर पार्ट टू फ्लाई इन द फेस ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द प्रिंसिपल, करें प्रिंसिपल के ऑर्डर को न मानकर डिसोबीडियंस दिखाना, दैट इज कॉल्ड फ्लाई इन द फेस। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपनी तरफ से आपके लिए पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको एक एक शब्द और एक एक इडियम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, और आप मुझे अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देकर सुझाव दे सकते हैं कि मैं आपके लिए और क्या अच्छा कर सकता हूँ। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करता हूँ। थैंक यू।